सांख्यिकी किसे बोलेंगे हम? सांख्यिकी किसे बोलेंगे? देखिए, सांख्यिकी में कोई आंकड़े वगैरह के बारे में हमको बताना होता है। जैसे एक गांव की हमने क्या किए, गणना की है। अब उसमें हमको आयु वर्ग के अनुसार हमको बताना है, उसका रिजल्ट शो करना है। तो आप देखते हैं हम उसमें ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं कि 5 से 10 वर्ष में इतने हैं, है ना, 10 से 15 वर्ष के बीच में इतने हैं। तो आंकड़ों का जो हम प्रदर्शित करते हैं उसमें हम सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। सांख्यिकी के जनक किसे कहा जाता है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, ये इनको क्या कहा जाएगा? हाँ, भारतीय सांख्यिकी का जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इन्होंने सांख्यिकी के बारे में बताए थे, ठीक है ना। और हम लोग सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि बताइए कि हमारे भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? प्रशांत चंद्र महालनोबिस बता देंगे आसानी से। और आपसे पूछ ले कि सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में है क्या? नहीं मिलेगा, ठीक है ना, मगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज चलेगा ना, ठीक है। उसके बाद देखिए, सांख्यिकी की परिभाषा क्या हो जाएगी? जैसे मैंने आपको बताया कि गणना की जाती है किसी भी क्षेत्र की पर्टिकुलर, तो हम उसके बारे में प्रदर्शित करते हैं ग्राफ बना के, बनाते हैं कि नहीं? हाँ या नहीं बताइए जरा। जैसे मैं अगर सामान्य परिभाषा की बात करूं तो सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए हुए आंकड़ों का प्रदर्शन करता है, ठीक है ना। उसके बारे में हम सांख्यिकी बोल देंगे। और सांख्यिकी के जनक कौन है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये भारतीय जनक है, मतलब भारतीय जिस सांख्यिकी के बारे में बताए हैं ये हमारे भारतीय हुए हैं, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, है ना, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम बेसिक्स चीज में। ये नोट कर लिया आप लोग ने? तो नोट कर लीजिए जरा। अभी नहीं, उसको नहीं करना अभी, वाले बस करो आप, है ना। हाँ ठीक, बैठ जाइए। कुछ चीजें होती है इसमें, देखिए ये नोट कर लिए होंगे तो बताइए, है ना। नंबर 1 माध्य, माध्यिका, माध्य माध्यिका बहुलक परिसर होता है, ठीक है ना। एक क्लीन कर दूं? अरे प्रशांत चंद्र महालनोबिस लिखना है और सांख्यिकी दिवस लिखना है 29 जून। हाँ, माध्य माध्यिका बहुलक, एक आपका क्या हो जाएगा? परिसर। माध्य को इंग्लिश में क्या बोल देता हूं मैं? मीन। ये हो जाएगा मीडियन, इसको बोल देते हैं आप
मोड, ये हो जाएगा आपका रेंज, हो जाएगा, है ना। जैसे लिखा है देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, 2 4 6 8, इसका हमको माध्य निकालना है। तो माध्य कैसा निकालेंगे, आपका एक फॉर्मूला होता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। ये सिंपल हो जाता है बिल्कुल, मगर 10th में आपके इसमें मेथड अलग दी है, थोड़ा लेवल थोड़ा उच्च है या नहीं, ऐसे ही ना। जैसे आपका लिख देंगे 2 धन 4 धन 6 धन 8 बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4, जोड़ लीजिए इसको, 4 2 6 6 6 12, 12 और 8 20, 20 बटे 4 बराबर 5। ये क्या आ गया, माध्य आ गया। अगर आ गया अब आपको क्या माध्य का, तो माध्य का कैसे निकाल लेंगे हम लोग, बीच का आंकड़ा हम लोग बताते हैं। जैसे अगर जैसे लिखा है क्या, 1 2 3 4 और 5, इसकी माध्यिका क्या होगी, 3 हो जाएगा, 2 इधर के छोड़ दीजिए। ये सिंपल ट्री की तरीके से है, वैसे फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला से भी निकलेगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब बताइए मुझे, 1 2 3 4 5 6, अब कैसे करेंगे आप, अब 6 आंकड़े आ गए हैं, हाँ 3 और 4 को जोड़ेंगे, बीच वाले को, इसको छोड़ देना है इसको, और क्या करेंगे, 3 धन 4 बटे कितना कर देंगे, 2, 4 3 7 बटे 2 बराबर 3.5, ये निकल गया। अब आ जाते हैं हम, क्या बहुलक कर दिया हमने, ये था क्या माध्य का, ठीक है ना। जगह कम है इस कारण यहाँ पे कर लेंगे बहुलक को, चलेगा। ये माध्य का है पूरा पूरा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो माध्यिका का सिंपल सा। अब आ गया आपको 2 3 7 4 2, इसमें क्या हो जाएगा माध्यिका, 7 हो जाएगा, क्लियर है बिल्कुल। इस टाइप से आप कर सकते हैं, 9th क्लास में मिलते हैं वाले क्वेश्चन पूरे, ठीक है। अब मुझे बताइएगा बहुलक के बारे में। बहुलक को क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। और जैसे लिखा है 1 2 3 2 4 2 8 2, सबसे बार ज्यादा रिपीट कौन सी संख्याएं हो रही हैं, 2 हो रही है, तो 2 क्या होगा, बहुलक हो गया। 2 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा बार संख्या रिपीट होती है उसको ही हम बहुलक बोलते हैं, ठीक है। परिसर क्या होता है, आप वर्ग अंतराल पढ़ते हैं अपने, इसमें पढ़ते हैं कि नहीं, परिसर में हम बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा देते हैं, है नहीं, ठीक है ना। परिसर की बात करेगा तो आप इसको लिख लीजिए, छोटा सा एक फॉर्मूला है यहाँ पे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, निकल जाएगा इसमें। जो सबसे ज्यादा बार आया बड़ी संख्या है उसमें, और जो सबसे छोटी संख्या उसमें माइनस करेंगे, उसका परिसर निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से कर लेंगे। पूछिए, कोई डाउट है तो एक निकाल के बताएं, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तब कर लेंगे, पूरा उसमें समझ में आएगा परिसर वगैरह, ठीक है ना। हाँ, जैसे मान लो आपके इसमें आ गया, उसमें दिया है एक टेबल बनी है जिसमें बोल दिया कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, उसकी 6 है, और इसमें दिया है कि जो रिपीट संख्या हो रही है इसमें छोटी संख्या क्या है, 1 है। हमको इसका परिसर निकालना है, तो बड़ी संख्या में से क्या माइनस कर देंगे आप, 6 - 1 = 5, कितना ईजी है, ये परिसर हो गया। एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लेते हैं इस टाइप का, है ना, ठीक है। अब हम आपकी 10th के हिसाब से आते हैं। हाँ, क्या सेम नहीं होगी, सेम कैसे हो जाएगी, सेम आएगी, 0 आएगा फिर परिसर, मगर सेम होती नहीं है।
लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। और अपनी क्लास तुम देख सकते हो ना मोबाइल में, नहीं देख सकते क्या? हाँ, अब आ जाइए आपके इसमें समांतर माध्य है। समांतर माध्य है, और देखिए समांतर माध्य की कितने मेथड बताया है उसमें। एक कल्पित माध्य में विधि है, और एक आपकी फिर क्या है, पद विचलन विधि है, और फिर उसके बाद देखिए क्या है एक और। पेज नंबर बोलिए स्टैटिक्स का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रत्यक्ष विधि, नंबर दूसरा आपका कल्पित माध्य विधि है, और तीसरा पद विचलन विधि है ना। इसको आप इंग्लिश में क्या बोल देंगे? डायरेक्ट मेथड बोल देंगे। देखिए लिखा हुआ उसको साइड में। ठीक, पद विचलन है ना। तीनों मेथड है। 10th क्लास में देखिए एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि याली मेथड नहीं करना ना, सिंपल सा एक क्वेश्चन करके जाइए। कौन सा वाला? बहुलक का, अथवा में मिलना ही मिलना है आपको। और इसमें यह है कि फिर इसको सब कोई ऑप्शन देता है आपको, या तो कल्पित माध्य विधि से कीजिए, समांतर माध्य निकालिए, या फिर पग विचलन विधि से, या फिर आपका कल्पित माध्य विधि से। ठीक है ना। इसके फॉर्मूले बोलिए जरा देख के। एक्स बार बराबर समेसन एफ एक्स अपॉन क्या जाएगा, समेसन एफ। एफ आई लिखा है, आप एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा कल्पित में, समेस एक्स बार बराबर क्या जाएगा, देखिए आ जाइए, ए प्लस क्या हो जाएगा, समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ हो जाता है। तीसरा देखिए पग विचलन विधि का, देखिए जरा बुक्स में दिया हुआ है ना।
एक्स बार इक्वल इंटू एच। ये तीनों मेथड क्वेश्चंस करना है हमको। अब देखो एक छोटी सी हेल्प मिलेगी आपको इसमें, वो भी याद रखने की छोटी सी ट्रिक ये है। देखिए यहाँ से चालू हुआ है एक्स बार इक्वल समेसन एफ एक्स अपन समेसन एफ, यहाँ पे लाके हमने क्या किए ए प्लस कर दिए, एफ डी चलेगा आपका यहाँ पे। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाते हैं वैसे वैसे बनते जाएगा, ठीक है ना। बैठिए, बन जाएगा, है ना। ये तीनों मेथड है। एक आपका क्या हो जाता है, एक बहुलक हो जाता है, जिसको आप किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। देखते हैं इसके हो जाएगा आपका एल होगा, एल इंटू एफ वन माइनस एफ जीरो हो जाएगा अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, है ना, टू इंटू एच। ये फॉर्मूला होता है वोट का। और आप लोग को पेपर में यही करके आना है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बताए थे हमने उस दिन आपको। तो ये चारों उसमें आपके सांख्यिकी में है, हमको सॉल्व करना है। एक एक क्वेश्चन भी करेंगे तो आसानी से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इतना आप नोट कर लीजिए पहले। प्रत्यक्ष विधि अगर पूछ लिया, देखिए प्रत्यक्ष विधि अगर पूछता है तो आपको वाले मेथड से करना है, अगर विधि के नाम के अनुसार आ रहा है तो। और अगर मान लो उन्होंने बोल दिया कि कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालिए, तो फिर आप किससे लगाएंगे, आला लगाएंगे फार्मूला, ठीक है। अगर आ गया पग विचलन विधि तो इससे सॉल्व करना होगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि अथवा में एक क्वेश्चन आता है 10th में, जो कि आपको कौन सा मिलेगा, बहुलक का। अगर इतना नहीं करना आपको ज्यादा तो सिंपल सा एक बहुलक का क्वेश्चन करके जाइए, जो कि आपको पेपर में मिलेगा, तो आप आसानी से बना के आ सकते हैं। चलेगा कि नहीं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे आप, आपको बहुलक के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, देखिएगा आप लोग, है ना। ठीक है, नोट कीजिए इतना। कहीं डाउट होगा तो पूछिए और।